हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मिस्टर केमिस्ट्री। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार होने वाला है। इसलिए आप अपना जो पेन है और अपना नोट्स है वो निकल कर मेरे साथ साथ आप भी लिखने की शुरू करिए। तो चलिए आज हम कुछ नया सीखते हैं। तो नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड की नोमेनक्लेचर के बारे में जानेंगे। तो उसमें हम देखेंगे अल्केन की नेमिंग कैसे करते हैं, अल्केन। ठीक है। तो पिछले वीडियो में हम बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप क्या है, उसका सफिक्स क्या है, उसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है क्या है, बहुत से बारे में हम डिस्कशन किए थे। आज हम वे सारे को हम इंडिविजुअली हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं नेमिंग ऑफ अल्केन। अल्केन अल्केन कौन सा सफिक्स में आते हैं? वो प्राइमरी सफिक्स में आते हैं। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। अल्केन कौन सा ग्रुप में आते हैं? प्राइमरी सफिक्स के ग्रुप में आते हैं। तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप क्या है, देखिए फंक्शनल ग्रुप, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? कार्बन और कार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड हो और कार्बन और हाइड्रोजन में अगर सिंगल बॉन्ड हो तभी हम इसको अल्केन बोल सकते हैं। ठीक है। तो अब इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होने वाला है? जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? CnH2n+2। इसका मतलब क्या है मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। ठीक है। तो इसका सफिक्स क्या होने वाला है? सफिक्स का मतलब टाइटल, सफिक्स का मतलब है टाइटल। तो इसका सफिक्स क्या होने वाला है? सफिक्स क्या होने वाला है? ANE। ठीक है, यह है उसका टाइटल, ANE। ठीक है। तो अब हम कुछ कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग के बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो ये लीजिए कार्बन है, ये कार्बन की वैलेंसी में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और उसका वैलेंसी 4 है। कार्बन का वैलेंसी क्या होता है? 4 होता है। ठीक है, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। ठीक है, हाइड्रोजन का वैलेंसी में 1 रहता है, 1 इलेक्ट्रॉन रहता है और उसका वैलेंसी होता है 1। हाइड्रोजन कितना है? 1। ठीक है। तो इसमें देखिए वैलेंसी का मतलब हम जानते हैं कि एक एटम कितने एटम से वो कंबाइनिंग करने की कैपेसिटी है, उसे बोलते हैं उसका वैलेंसी। कार्बन का वैलेंसी 4 है तो इसका मतलब है कार्बन 4 एटम से वो बॉन्डिंग करने की कैपेसिटी है। हाइड्रोजन का जो एक वैलेंसी है, 1 वैलेंसी है, इसका मतलब है हाइड्रोजन एक एटम से ही वो बॉन्डिंग और कंबाइनिंग करने की कैपेसिटी है। ठीक है। इसलिए कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ठीक है। इसमें अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन को बॉन्डिंग का सेटिस्फाई करने के लिए 4 हाइड्रोजन को आना पड़ेगा। ठीक है। इसमें देखिए मैं एक हाइड्रोजन को लिया हूँ, एक हाइड्रोजन लिया हूँ, अगर इन दोनों में अगर बॉन्डिंग हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों अगर इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपने बीच में अगर बॉन्डिंग बना देंगे तो हाइड्रोजन तो क्या हो जाएगा? अपने आप को स्टेबल बना देगा। ठीक है, उसका वैलेंसी क्या हो गया? सेटिस्फाई हो गया। मगर कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो पाया है क्योंकि उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अभी वो एक हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, इसलिए वो 4 हाइड्रोजन से वो 4 इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी रखता है और वो 4 बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है। तो इसलिए वो कार्बन क्या करेगा? 4 हाइड्रोजन से वो बॉन्डिंग करेगा, 4 हाइड्रोजन से।
ठीक है। तो इसमें बॉन्डिंग करेगा, इसमें बॉन्डिंग करेगा और इसके साथ भी ये बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कार्बन का बॉन्डिंग कितने हो सकते हैं, 4 बॉन्डिंग वो कर सकता है। कार्बन 4 बॉन्ड को पैदा कर सकता है, ठीक है। और हाइड्रोजन 1 बॉन्ड ही कर सकता है, ठीक है। इसको हम फॉर्मूला में लिखेंगे तो कार्बन कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 4 है, CH4, ठीक है। तो ये रहे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग। याद रखिएगा कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है और हाइड्रोजन सिर्फ 1 ही, क्योंकि उसका वैलेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कौन एटम कितना बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जो अल्केन होते हैं उसका जनरल मोलिकुलर फार्मूला के बारे में, ठीक है। हम बताए थे जनरल मोलिकुलर फार्मूला ऑफ अल्केन क्या होता है, ठीक है। इसका जनरल मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ठीक है। ये क्यों बना इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो पहले n क्या है ये समझ लेते हैं। n का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन atom present in the organic compound, ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो n क्या क्या हो सकता है, n जितना कार्बन है उतना होगा n। अगर कार्बन 1 है तो n का वैल्यू होगा 1, अगर कार्बन 2 है तो n का वैल्यू होगा 2, कार्बन 3 है तो n का वैल्यू होगा 3 ही, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। अब इसको एक क्वेश्चन से डिस्कशन करते हैं। अगर क्वेश्चन ये है कि इफ ए alkane contain 2 कार्बन आटम, ठीक है, देन what is the chemical formula, ठीक है। ये है जनरल मोलिकुलर फार्मूला, ये है केमिकल फार्मूला, ठीक है। केमिकल फार्मूला क्या है, अगर एक अल्केन है उसमें अगर 2 कार्बन है तो उसका जो केमिकल फार्मूला क्या बनेगा उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो उसका आंसर क्या होगा, देखिए इसमें दिया है कार्बन कितना है, 2 है, नंबर ऑफ कार्बन, इसका मतलब है n इक्वल टू कितना है, 2 है। अब हाइड्रोजन कितना है वो हमको पता लगाना है, ठीक है। तो इसलिए हम यूज़ करेंगे ये जो जनरल मोलिकुलर फार्मूला, ठीक है। तो उसमें हो गया CnH2n+2। तो ये जो CnH2n+2 है उसमें ये n का वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। C कितना है, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 2 × 2, ठीक है। n के जगह में 2 पुट किया, n के जगह में 2 को लिखा। अब यह हो गया, अब क्या बनेगा, C2
हाइड्रोजन कितना होगा, 2 × 2 4 + 2 ये बनेगा। अब C2H6। अब इस फॉर्मूला से हमको पता चल गया कि हाइड्रोजन जो अल्केन की जो कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है अल्केन, उसमें अगर 2 कार्बन है तो उसमें 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, देखिए कार्बन कितना है, 2 है, उसके बीच में बॉन्डिंग होगा। ठीक है, अब कार्बन को कितना चाहिए, ये कार्बन को 3 बॉन्डिंग चाहिए, क्योंकि एक कार्बन 4 बॉन्ड पैदा कर सकता है, 4 बॉन्ड को वो बना सकता है। ये भी कार्बन, ये भी 4 बॉन्ड को बना सकता है, ये दोनों के बीच में एक एक बॉन्ड बन गया। अब कितना चाहिए, 3 बॉन्ड चाहिए, इसलिए वो तीनों हाइड्रोजन से वो बॉन्डिंग कर देगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर H लगा देता हूँ, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H। अभी देखिए इस जो सॉल्यूशन निकला ये इसके साथ इक्वल हो रहा है कि नहीं। कार्बन कितना है, 2 है, हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3 4 5 6, और सबके वैलेंसी भी इसमें सेटिस्फाई हो गया। तो इसीलिए हम इस जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब और एक एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो देखिए, if a alkane contain 3 carbon, ठीक है, if a alkane contain 3 carbon, write the number of hydrogen attached to the organic compound and write their स्ट्रक्चर। इस क्वेश्चन का मतलब है इफ़ ए अल्केन, अगर एक अल्केन में अगर 3 कार्बन हो, 3 कार्बन हो, तो उसमें कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है और उसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, उसके बारे में पता लगाने हैं हमको इस जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला को अप्लाई करके। ठीक है, उसका आंसर क्या होगा, देखिए हमको पता है इस क्वेश्चन में दिया गया है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन का को क्या लेते हैं हम, n बोलकर लेते हैं, क्या है 3। अब हम जानते हैं जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अल्केन, अल्केन लिखिए, देखा अल्केन का जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है, जनरल फार्मूला है CnH2n+2। तो इसमें हम n को पुट करेंगे तो हम क्या निकलेगा, अब C3, n के जगह में 3 लिख दिया। ठीक है, अभी इंटू करेंगे 3, n के जगह में 3 को लिख दिया। ठीक है, अब जैसा का तैसा लिख दिया। अब C3 2 × 3 6 + 2 C3H8। ठीक है, हमको आंसर कितना मिला, हैंस द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 8। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए कार्बन कितना है, कार्बन कितना मिला 3 है, और हाइड्रोजन कितना है 8। इसका स्ट्रक्चर
इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। कार्बन 3 है, कार्बन 3 है, देखिए कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग बना दिया हूँ। तो देखिए इस कार्बन के पास एक बॉन्डिंग हो गया है, इस कार्बन 1 नंबर देता हूँ, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर। 1 नंबर कार्बन पे एक बॉन्ड हो गया है, इसका मतलब इसको और 3 बॉन्ड ये बना सकता है। अब ये बीच वाली जो 2 नंबर कार्बन है इसमें 2 बॉन्ड बन चुका है और इसका मतलब है ये कार्बन और 2 बॉन्ड बना सकता है। अब ये कार्बन क्या होगा, ये भी एक बॉन्ड को बना चुका है, अब ये बनाएगा 3 बॉन्ड, ठीक है। किसके साथ बनाएंगे, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। ये अल्केन है इसलिए वो सबके साथ सिंगल बॉन्ड ही बना सकते हैं, अल्केन का ग्रुप है इसलिए वो सिंगल बॉन्ड ही पैदा कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया गया है ये एक अल्केन है, अल्केन का मतलब जिसमें कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो या कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। तो इसमें देखिए अब मैं इसमें कितना हाइड्रोजन होगा, 3 हाइड्रोजन, देखो ठीक है। इसको सेटिस्फाई हो गया, अब इसको सेटिस्फाई करना है उसका वैलेंसी को, ठीक है। इसमें 2 हाइड्रोजन चाहिए इसलिए मैं इसमें 2 हाइड्रोजन लगा दिया। अब इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए तो अब इसको मैं 3 हाइड्रोजन को लगा दिया, ठीक है। अब सब के सब क्या हो गए, वैलेंसी उसमें सेटिस्फाई हो गया। अब ये जो फॉर्मूला में लिखा हूँ ये सच है या झूठ है, अब गिन के दिखाते हैं। तीनों कार्बन है, 3 कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है अब गिनने की बारी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, हाइड्रोजन 8 है। तो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला से कितना हाइड्रोजन आटम उसमें अटैच होंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है वे हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक हमको याद रखना, जय हिंद।